हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से वही टॉपिक, ट्विन फ्लेम और सोलमेट के ऊपर। क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज हैं, अभी भी उनको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि जिसके साथ भी वो डील कर रहे हैं कि वो उनके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं। क्योंकि तुरंत मेरे पास आते हैं लोग, मैम रीडिंग कर दीजिए। और जब मैं रीडिंग में देख लेती हूँ और उनको समझाती भी हूँ, पर उनको नहीं समझ आता है। तो मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंस आप लोग के सामने बता रही हूँ कि बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में। लेकिन दोनों की ऊर्जा एक जैसी लगती है, क्योंकि दोनों में लव एनर्जी स्टार्टिंग में होती है। तो मैं यही यहाँ पे डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। सोलमेट और ट्विन फ्लेम में काफ़ी समानता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों की हम आपस में बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते। सोलमेट जो आपका जीवन साथी भी हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके साथ आप प्यार में पड़ जाते हैं, यानी उनसे प्यार हो जाता है ना। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ प्यार नहीं होता। ट्विन फ्लेम के साथ प्यार क्या होता है, ये आप सीखते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। You fall in love with a soulmate. You learn what love is with a twin flame. A soulmate is a love story. A twin flame is a life story. सोलमेट आपकी प्रेम कहानी हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम आपकी जीवन कहानी है। आपकी जीवन कहानी यानी आपको जीवन सिखाते हैं। आपके अंदर जो विकार हैं, उन सबको मिटाने के लिए ही ट्विन फ्लेम आते हैं। जब आपको अपने सोलमेट से मिलन होता है, तो वो आपकी दिल और आत्मा को छू लेता है। सोलमेट के साथ ऐसा भी होता है, बहुत प्रेम होता है, वो आपकी दिल और आत्मा को छू लेता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो आपका दिल और हृदय होता है। वो छूता है क्या, वो खुद दिल और हृदय ही आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम तो आपकी आत्मा है, आपकी जुड़वा लौ है। तो ये डिफरेंस है सोलमेट और ट्विन फ्लेम का, एक बहुत बड़ा। सोलमेट टच योर हार्ट एंड सोल, अ ट्विन फ्लेम इज योर हार्ट एंड सोल। सोलमेट से मिलने के बाद आप अपने आप को थोड़ा कंप्लीट फील कर सकते हो। ऐसा फील होगा कि इससे मिलूं तभी हमारे को अकेलापन दूर होगा, इससे मिलने के बाद एक कंप्लीट फीलिंग होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम आपको सेल्फ लव करना सिखाएगा, योर सेल्फ में कंप्लीट होना सिखाएगा। A soulmate makes you feel complete. A twin flames makes you complete yourself. सोलमेट चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे बने उनके लिए। सोलमेट चाहते हैं कि आप उनको खुशी दें। वो अपनी खुशी आपके अंदर ढूंढते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम है ना, वो आपको जो है आपके लिए अच्छा बनाते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने आप में कंप्लीट हो जाओ। वो आपको आपके लिए बेहतर बनाते हैं। तो ये होता है कि सोलमेट में हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, और ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो आप अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढना वो आपको सिखा देते हैं। एक बहुत बड़ा लेसन आपकी लाइफ में वो लेकर आते हैं। अक्सर देखा गया है कि सोलमेट जो है ना, उसको मतलब जो एक सोलमेट होता है, उसकी तलाश में आप जाएंगे, उसको आप ढूंढेंगे कि मेरा सोलमेट कहाँ है। रीडिंग में भी लोग पूछते हैं मैं मेरा मुझे सोलमेट कब मिलेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम जो होती है वो आपको खुद ढूंढती है ना। वो आपको खुद ढूंढ के आपको मिलवा देगा यूनिवर्स। सोलमेट से मिलने के बाद आपका जीवन आरामदायक हो जाएगा, है ना। बहुत सारी आपके अंदर विकार भी रह जाएंगे, और आप अपने आप को उतना नहीं जान पाओगे। एक लग्जरी लाइफ में भी आप आ सकते हो। लेकिन ट्विन फ्लेम से जब आप मिलेंगे ना, तो वो आपको पूरी तरह से तोड़ देगा, अंदर तक आपकी आत्मा को चीर देगा। वो तब तक आपको ट्रिगर करेगा जब तक आप अच्छी तरह से अपने आप को पहचान नहीं लेंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ, आपका सोल पर्पस क्या है। यानी आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएंगे। तो ये एक ट्विन फ्लेम जो है ना, आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं। सोलमेट के साथ आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट करने का एक प्लान बना सकते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम के आने के बाद आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, और वो अपने आप होती है, और वो ऐसी आत्मा होती है जो आउटसाइड नहीं होती, वो इनर साइड होती है।
सोलमेट के साथ आप बहुत अधिक समय व्यतीत करना चाहेंगे। आप बार-बार उसे मैसेज करेंगे, "आप कहाँ हो? मेरे साथ समय बिताओ, चलो कहीं घूमने चलें, आज ये ट्रिप करें, आज वो ट्रिप करें।" सोलमेट के साथ आप 24 घंटे रहना चाहोगे, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर आप अकेले रहते हैं। सोलमेट अगर आपका जीवन साथी है, तो एक बार कभी आर्गुमेंट हो गया, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, तो एक ऐसा समय भी आ सकता है जो आप सोलमेट को छोड़ सकते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम को आप कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आपकी आत्मा का हिस्सा है। क्योंकि उनका आपके जीवन में आने के बाद आपके अंदर ना खुद ही अध्यात्म आपका स्वतः आपका हिस्सा बन जाएगा। एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों का ही उद्देश्य बिल्कुल अलग है, जिसे हमें ये समझना चाहिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, बहुत पेनफुल जर्नी है, वो उतनी आसान जर्नी नहीं है। सोलमेट अक्सर आपको खुशी देते हैं, आपको खुश रखने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, पर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको उतने ही ट्रिगर मिलते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बीच में बैठेंगे, लेकिन अपने ट्विन फ्लेम का नाम भी उजागर नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से आप चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और सोलमेट में क्या होता है कि आप खुलेआम उनके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, कोई भी ट्रिप बनाते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। तो सोलमेट जर्नी जो है, वो थोड़ी-सी अभी आत्मा से जुड़ी नहीं हो सकती, लेकिन ट्विन फ्लेम पूरी एक आत्मा की जर्नी है। कहने का तात्पर्य है, सोलमेट जर्नी थोड़ी आरामदायक है और लग्ज़री लाइफ़ जीने वाली है, लेकिन ट्विन फ्लेम जो है, वो एक आत्मा की जर्नी है, पेनफुल है, एकांत है और पेशेंस है। तो ये है दोनों की जर्नी।